हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज आपके सामने प्रोजेक्टाइल मोशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। क्या टॉपिक है कि जब एक प्रोजेक्टाइल को एक मूविंग प्लेटफॉर्म से हम एनालाइज करते हैं, एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है, जब ग्राउंड से ना करके कहाँ से करना है, प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल किसी ट्रक है, ट्रक के ऊपर से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया। ऐसे सिचुएशंस में ट्रक की वेलोसिटी को कैसे हैंडल किया जाएगा। लिफ्ट का सिचुएशन है कि लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया, तो कैसे सिनेरियो सामने आएगा। चलिए एनालाइज करते हैं मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए मूविंग प्लेटफॉर्म। स्टे ट्यून्ड। तो हेडिंग लिख लेते हैं, मोशन of projectile from a moving platform तो ये हमारे पास आज का हेडिंग रहेगा। इसके सामने मैं तीन चार जो बिल्कुल बेसिक केसेस होते हैं वो आपके सामने पहले रखता हूँ कि ग्राउंड से कैसे उसको देखा जाएगा और मूविंग प्लेटफॉर्म को कैसे हैंडल किया जाएगा। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहली सिचुएशन इसको कंसीडर करते हैं कि जैसे हमारे पास एक ये प्लेटफॉर्म है और ये ग्राउंड पे है, इस पे एक पर्सन है जिसके हाथ में बॉल है, राइट। ये ग्राउंड पे मूव करेगा इस तरह से। इस बॉल को प्रोजेक्ट किया गया इन द अपवर्ड डायरेक्शन विद सम इनिशियल वेलोसिटी u। तो इसको अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है और जो हमारे पास ग्राउंड है वो किसी v वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में जो पर्सन, ये जो पर्सन है b, इसको कैसा दिखाई देगा? दिस पर्सन इज एट ग्राउंड, इट इज नॉट मूविंग। तो ये ग्राउंड है, ग्राउंड मतलब ये रेस्ट पर है, ठीक है। तो बी वाले को इस प्रोजेक्टाइल का मोशन कैसा दिखाई देगा? अगर बी वाले ने इस प्रोजेक्टाइल पे सवाल सॉल्व करना होगा तो वो किस तरह की इक्वेशंस यहाँ पर अप्लाई करेगा। अब देखो कि जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल है उसको सिर्फ हमने वर्टिकल वेलोसिटी प्रोवाइड की है, बट ऑटोमेटिकली इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ जाएगी क्योंकि ये किसके साथ मूव कर रहा है? एक मूविंग प्लेटफॉर्म के साथ मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी v है। तो इसका सिचुएशन जो हमें यहाँ पर सामने आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि ये प्लेटफॉर्म जब यहाँ कहीं आएगा तो अगेन बॉल पर्सन के हाथ में ही होगा। तो इस तरह से ये बॉल अपना मोशन फॉलो करेगा, ठीक है। ये जो मोशन, ये जो फोटो है, ये किसको दिखाई दिया? इस पर्सन को दिखाई दिया। इस पर्सन के अकॉर्डिंग द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर, बट अकॉर्डिंग टू द पर्सन ए द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज वर्टिकल इन वन डायमेंशन। सो ए के अकॉर्डिंग द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज वन डायमेंशनल मोशन along the y-axis, but according to person B the motion of the projectile is parabolic, that is motion in a plane x-axis and y-axis. So इसके अकॉर्डिंग इसको ऐसा मोशन दिखाई देगा। तो यहाँ लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू पर्सन बी मोशन इज पैराबोलिक, मोशन इज पैराबोलिक, ठीक है, मतलब कि टू डायमेंशनल। बट अकॉर्डिंग टू पर्सन ए, अकॉर्डिंग टू ए के अकॉर्डिंग कैसा होगा? मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा ए के अकॉर्डिंग। ओके, ये सिंपल सी बात थी, ये क्लियर हो गई। एक बात और आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली यहाँ से यहाँ तक लेके आना कौन जिम्मेदार है? ये वाली वेलोसिटी जिम्मेदार है। ओके, सो अगर B ने इक्वेशन अप्लाई करनी होगी प्रोजेक्टाइल पे तो वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस लिखा जाएगा v, और वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस अगर मैं लिखूं तो उसको आप लिखोगे u लिखोगे इस तरह से।
सो जितना टाइम इस प्लेटफॉर्म को यहाँ से यहाँ आने में लगेगा उतना ही टाइम इस बॉल को यहाँ से यहाँ आने में लगेगा। इसीलिए जब आप ट्रेन में होते हो और बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे उछालते हो इस तरह से, है ना, तो आप देखते हो कि आपकी बॉल वापस आपके हाथ में ही आ रही है। लेकिन प्लेटफॉर्म से बाहर, सॉरी, आप ट्रेन में हैं तो ट्रेन में जब आप बॉल इस तरह से उछालते हो, ट्रेन तो चल रही होती है, तो बॉल एक्चुअली इस तरह का पाथ फॉलो करती है कि अगर 2 सेकंड के बाद बॉल आपके हाथ में आ रही है तो 2 सेकंड में आपने कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ा, 2 सेकंड में ट्रेन कुछ आगे बढ़ी होगी, तो बॉल भी उतनी ही आगे बढ़ी होगी। ओके, लेकिन हमें नहीं पता लगता क्योंकि हम भी उसी स्पीड से सामने चल रहे होते हैं जिस स्पीड से बॉल आगे मूव की होती है, इसलिए हम इसका अंदाज़ा ही नहीं लगा पाते हैं कि बॉल भी आगे मूव करी है। हमें ऐसे लगता है बॉल ऊपर गई है और वापस हमारे हाथ में आ गई है। ओके, केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड यहाँ पर होगा कि अगर इसको ऑब्लिकली प्रोजेक्ट किया जाए, प्रोजेक्टाइल को ऑब्लिकली प्रोजेक्ट किया जाए इस तरह से, मेकिंग सम एंगल थीटा। तो जब ऑब्लिकली प्रोजेक्ट किया जाएगा तो जो पर्सन ग्राउंड पर होगा उसको ये कैसा दिखाई देगा। लेट्स से दिस पर्सन इज एट ग्राउंड बी। तो बी ने अगर इसका एनालाइज करना है तो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर मैं बात करूंगा तो पहले यहाँ से एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा u cos थीटा, और y एक्सिस के अलोंग हो जाएगा u sin थीटा, राइट। बट ये जो v है एडिशनली x एक्सिस के साथ जुड़ जाएगा क्योंकि ये भी आगे लेके जा रहा है, तो x एक्सिस के साथ ये प्लस ये, तो ये हो जाएगा u cos थीटा प्लस v, क्यों दोनों की डायरेक्शन सेम है। और y एक्सिस के अलोंग होगा, y एक्सिस के अलोंग होगा u sin थीटा, अकॉर्डिंग टू पर्सन b होंगी। अब एक थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में अगर ये प्रोजेक्टाइल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो कैसी इक्वेशंस बैठेंगी, और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगा तो इक्वेशंस कैसी होंगी, इनको एनालाइज कर लेते हैं। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस कहेगा कि जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है वो किसी v वेलोसिटी से अपवर्ड जा रहा है इस तरह से, और इसको हमने u स्पीड दे दी, समथिंग लाइक दिस। अब जो पर्सन ग्राउंड पे होगा, दिस पर्सन इज एट ग्राउंड, दिस पर्सन b, ये पर्सन a है, तो b वाले को किस तरह का इक्वेशंस लिखने को मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू b जो x एक्सिस के अलोंग होगा, देखो इसका कंपोनेंट इधर आएगा u cos थीटा, और y एक्सिस के अलोंग जो जाएगा इसका कंपोनेंट y एक्सिस के अलोंग होगा एक u sin थीटा प्लस v, ये भी y एक्सिस के अलोंग है, तो ये होगा u sin थीटा प्लस v। इस तरह से ये इक्वेशंस लिखी जाएंगी अकॉर्डिंग टू b। ये इक्वेशंस किसके अकॉर्डिंग है, ये इक्वेशंस b के अकॉर्डिंग है। b पर्सन कह रहा है कि ऐसी इक्वेशंस होंगी। एक और केस हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगेन पर्सन है हमारे पास, प्लेटफॉर्म इधर जा रहा है लेकिन बॉल को हमने ऐसे उछाला है, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, ये ग्राउंड हो गया। अब जो पर्सन ग्राउंड पर है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशंस कैसी लिखी जाएंगी। अब देखो इसका u cos थीटा उस तरफ राइट साइड पे होगा, लेकिन प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव साइन में। तो ऐसी सिचुएशन में वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस क्या आएगा, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस आएगा u cos थीटा माइनस v आ जाएगा, क्योंकि इसकी और इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। बट वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस कितना आ जाएगा, ये सिंपल आ जाएगा u sin थीटा। इस तरह से ये 4 केसेस अराइज होंगे यहाँ पर। सो इन्हीं केसेस पे के बेसिस पे हमारे पास अब न्यूमेरिकल एग्जांपल्स होते हैं, वन बाय वन उनको भी डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को। तो देखते हैं न्यूमेरिकल एग्जांपल फर्स्ट क्या कहता है। आपने मेरे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन के वीडियोस ज़रूर देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उनको विजिट करिएगा, आपको पता लगेगा कि प्रोजेक्टाइल यहाँ तक पहुँचने के लिए इससे पहले हमें क्या क्या बातें आनी चाहिए।
ओके। चलिए अब देखो हमारे पास जो है, लेट्स से हमारे पास एक एग्जांपल है कि एक पर्सन है, इस तरह से उसने बॉल को 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया और ये 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से प्लेटफॉर्म ऐसे मूव कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू पर्सन ऑन द ग्राउंड, और ये भी कहा गया है कि ये जो पर्सन की हाइट है ये 1.5 मीटर है, हाइट ऑफ पर्सन 1.5 मीटर है। तो आपसे पूछा गया कि बताओ कितना टाइम लगेगा इसको वापस आने में, मैक्सिमम हाइट इसने कितना अचीव किया होगा और इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या रही होगी। तो क्या क्या पूछा गया, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉल, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉल, बॉल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। बी पार्ट आपसे पूछा गया मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सो मैक्सिमम हाइट, साथ साथ नोट्स बनाते चलिए आप भी, अचीव्ड बाय द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, और सी आप देख सकते हैं कि कितना टाइम लगा होगा इसको, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम लगा होगा। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्स एक्सिस का कंपोनेंट ये बैठेगा और वाई एक्सिस का कंपोनेंट ये बैठेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉल, बॉल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा इसको देखते हैं, या टाइम ऑफ फ्लाइट को देखते हैं। अब टाइम ऑफ फ्लाइट को जब हम देखते हैं तो कुछ टाइम के बाद ये सिचुएशन यहाँ पर आ जाएगी ऐसे, है ना, तो बॉल यहाँ से ऐसे घूम के यहाँ आ गया होगा। तो उसने वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो ज़ीरो है, कि यहाँ से चला था उसी कोऑर्डिनेट्स पे वापस आ गया, लेकिन एक्स एक्सिस के अलोंग उसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। इसीलिए जो डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द बॉल होगा वो टोटली अलोंग द एक्स एक्सिस होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। वाई एक्सिस के अलोंग बॉडी ने कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया है, ये बात आपको ध्यान रखनी ही होगी। ओके, अब देखो एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग जब हम देखेंगे तो हमें पता है कि जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है अलोंग द वाई एक्सिस, जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो कवर हुआ है। तो वाई एक्सिस के अलोंग अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ एस इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो अलोंग द वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो कवर किया है, और वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस मेरे पास 4 आ गया, दिस इज़ 4 टाइम प्लस हाफ, एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस -10 होता है, ये पता है हमें, और टाइम का स्क्वायर। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसको, ये आएगा -4t इक्वल्स टू -5 टी स्क्वायर, एक टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक टी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो 4/5 इक्वल्स टू टी। इतना सेकेंड्स टाइम लगा, इतने सेकेंड्स टाइम लगा है बॉल को अपना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर करने में, ये वाला ऊपर से नीचे। सो इतने टाइम में इसने कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया है, वो देखते हैं कितना कवर किया है इसने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट along horizontal direction, displacement along horizontal direction. So the final displacement along horizontal direction is nothing but the speed multiplied time taken.
So we have speed is equal to 3 meter per second and the time taken is 4/5 seconds. So equals to 3 multiply 4/5, तो इतने मीटर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा. ओके, ये डिस्प्लेसमेंट जो उसने कवर किया है इतने टाइम में. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. अब मैक्सिमम हाइट अचीव्ड, कितनी हाइट उसने अचीव की होगी. तो जब उसने हाइट अचीव की होगी तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. इसी बात को हम यूज़ करेंगे कि इस इक्वेशन से है ना, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, y फाइनल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस कितनी हो गई, 0. इनिशियल कितनी थी, 4 थी, इक्वल्स टू 2 माइनस 10, और इसको h लिखते हैं. यहाँ से h का कैलकुलेशन आ जाएगा, ये आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय -20 इक्वल्स टू h. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो h कम्स आउट टू बी 4/20 इक्वल्स टू 1/5 मीटर. ये आ गया h का वैल्यू. बट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो h ये आया है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, आपको 1.5 मीटर भी उसमें ऐड करना होगा, तो ग्राउंड से आपको एक्चुअल हाइट पता लग जाएगी, है ना. h तो अभी ये निकाला, वो कितना आ गया 1.5, 1/5. लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो h प्लस दिस, और इसको हमने कितना लिया है, 1.5 मीटर लिया है. ओके, तो इसमें 1.5 मीटर को ऐड करेंगे तो आपको ग्राउंड के रिलेटिव में कितना मैक्सिमम हाइट पे प्रोजेक्टाइल गया है, बॉल गया है, उसका एनालाइज आपको पता सामने आ जाएगा. ठीक है, ये हमारे पास इसका फर्स्ट एग्जाम्पल था. देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल कैसा होगा. सो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है. एग्जाम्पल नंबर 2 बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ईजी है. देखते हैं इसमें क्या कहता है. वी हैव ए मजल वेलोसिटी ऑफ द शेल इज u विच इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एंड दिस gun is fixed on a moving car which is moving with the velocity v along the positive x-axis. Okay, so we have two possibilities, horizontal range of the shell with respect to ground, कि ground के respect में इसने कितना range cover किया है, and the second one is horizontal range of the shell relative to the person traveling with trolley. तो इस person के respect में horizontal range कितना cover किया है. दोनों ही केसेस इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट टाइम अगर आप इस तरह की क्वेश्चंस को देख रहे हो, पढ़ रहे हो इस कॉन्सेप्ट को, तो ऑब्वियसली ये आपके लिए एक हर्डल हो सकता है. चलिए स्टार्ट करते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए. ओके, सो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मैं बात करूं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड से जब हम देखेंगे तो वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा u cos थीटा प्लस v, और y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी हो जाएगा u साइन ऑफ थीटा. ओके, अब रेंज का जो फार्मूला होता है मेरे पास, रेंज होता है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन, ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है. इसको देखो हम कैसे थोड़ा रीअरेंज करेंगे, फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं. ठीक है, बेसिक जब हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो हम इसको ऐसा भी लिखते हैं. इसके बाद हम इसी को ऐसा भी लिखते हैं कि u साइन थीटा हो जाता है वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस, और ये होता है वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस डिवाइडेड बाय g. तो ये रेंज का एक बेसिक फॉर्मूला होता है, हमारे लास्ट लेक्चर्स में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. जब इसको देखते हैं तो अब देखो ux की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है, और uy की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा. तो रेंज आ जाएगा 2ux हो जाएगा u साइन थीटा, और ux का वैल्यू आ जाएगा u cos थीटा प्लस v डिवाइडेड बाय g. तो ये आपके पास आंसर आ गया है, ये आंसर है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली देखेंगे, फिर से हमने यही फॉर्मूला ही यूज़ करना है. विद रिस्पेक्ट टू पर्सन ट्रैवलिंग ऑन द ट्रॉली, तो ऐसी सिचुएशंस में जो हमारे पास ux होगा वो सिंपली u cos थीटा होगा,
और यू वाई का वैल्यू यू साइन थीटा होगा। तो रेंज कितना आ जाएगा बी पार्ट में, इसी रिजल्ट को यूज़ करेंगे, 2 यू साइन थीटा यू कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय, this is the required result of part B. Okay students, we have a question number 3rd. A truck is moving with a constant velocity of 54 km per hour. In which direction, angle with the direction of motion of truck, should a stone be projected up with a velocity of 20 meter per second from the floor of the truck so as to appear at right angle to the truck for the person standing on the earth? कि एक पत्थर को 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है ट्रक के फ्लोर से। तो देखो मैं सिचुएशन ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ ऐसी सिचुएशन है। तो ये हमारे पास एक ट्रक है, तो यहाँ से इसके फ्लोर से एक स्टोन को प्रोजेक्ट किया गया है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, बट द वेलोसिटी ऑफ द ट्रक है इट इज गिवन 54 किलोमीटर पर आवर। इतनी वेलोसिटी इसकी दे रखी है। तो मीटर पर सेकंड में सबसे पहले तो हम इस वेलोसिटी को कन्वर्ट करेंगे, और फिर क्या कहा है, प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द सो एज टू अपीयर एट राइट एंगल टू द ट्रक। कि ट्रक अगर ऐसा जा रहा है तो आपको स्टोन ना ही ऐसा जाता दिखाई दे, ना ही ऐसा जाता दिखाई दे, राइट एंगल पे आपको दिखाई दे। तो राइट एंगल के मतलब है कि अगर ट्रक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो स्टोन आपको ऐसा दिखाई दे, ऐसा दिखाई दे, ऐसा, सो दैट कि ये राइट एंगल आपको हमेशा स्टोन बनाए। ऐसा नहीं होना चाहिए स्टोन, ठीक है। इस डायरेक्शन में ये राइट एंगल नहीं होगा, है ना। ये ट्रक है अगर, तो स्टोन हमेशा ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, सो दैट कि जब भी आप देखोगे तो ये राइट एंगल पे रहे। तो आपसे ये पूछा गया कि किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाए। तो मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए कि अगर मुझे राइट एंगल पे रखना है अपने स्टोन को, तो अगर ट्रक एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है तो ना ही इधर होना चाहिए, ना ही इधर होना चाहिए, है ना। तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब जो स्टोन का एक्स कंपोनेंट होगा वो 0 होना चाहिए, तभी तो ये सिर्फ वाई एक्सिस के लॉन्ग हमें दिखाई देगा। बात समझ आ रही है कि अगर ऐसा हो गया तो इसका एक्स कंपोनेंट कुछ ना कुछ आ जाएगा, तो इसलिए ये हमें परपेंडिकुलरली नहीं दिखाई देगा। हमें ये सिचुएशन चाहिए। ये सिचुएशन हमें कब मिलेगी, जब स्टोन का एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो उसी बात को ध्यान में रखना है। तो लेट्स से ये स्टोन था, और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको पता लगेगा कि स्टोन को इसी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाएगा। ये थीटा, क्योंकि इसके 2 कंपोनेंट बैठेंगे, एक कंपोनेंट तो इधर आ जाएगा, एक कंपोनेंट ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। ओके अब हुआ क्या है, इसको परपेंडिकुलर रखना है। इसका मतलब इसका एक्स कंपोनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मैंने ये सिचुएशन रखी है प्रोजेक्टाइल की। ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, इसको यू से थीटा पे प्रोजेक्ट कर दिया। अब ये किलोमीटर पर सेकंड में है, इसको सबसे पहले तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये है 54 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, और 3600 सेकंड्स होते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व हो गया, ये आएगा 5/18, 18 3 से जाएगा, और ये आएगा 15 मीटर पर सेकेंड्स। ये 15 मीटर पर सेकंड आ गया ट्रक का स्पीड इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकंड, ठीक है। हमने अभी भी डिसाइड किया है कि परपेंडिकुलर रखने के लिए प्रोजेक्टाइल का एक्स कंपोनेंट 0 होना चाहिए। तो देखते हैं इसके एक्स कंपोनेंट, तो लिख लेता हूं, टू बी अपीयर एट राइट एंगल, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मस्ट बी 0, ठीक है। ये 0 होना चाहिए। तो है कितना इसका एक्स कंपोनेंट, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट देखो क्या क्या, यहाँ से क्या आएगा, यू कॉस थीटा, ये आ गया यू कॉस थीटा प्लस
ट्रक की वेलोसिटी कितनी आ गई 15। अब ये ज़ीरो होना चाहिए, चलो इसको कर देते हैं ज़ीरो, तो ये आ जाएगा u cos थीटा इक्वल्स टू -15 और u की वैल्यू है 20, ये लिखी हुई है, ठीक है। तो cos थीटा आएगा -15/20, सो थीटा आ जाएगा cos ऑफ इनवर्स -15/20, ये आ जाएगा, क्या आ गया, थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स माइनस, इनको सॉल्व करेंगे तो 3/4, दिस इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। ए कार इज मूविंग हॉरिजॉन्टली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो एक कार बना लेते हैं हम। सो इट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली with a velocity of 25 meter per second. A projectile is to be fired from this car in such a way that it will return to it after it has moved 100 meter. तो एक प्रोजेक्टाइल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया, इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया कि जब कार ने 100 मीटर कवर कर लिया तो प्रोजेक्टाइल वापस कार पे आ गया। फाइंड द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब देखो यहाँ पे हमें देखना क्या है कि 100 मीटर कवर करने के बाद प्रोजेक्टाइल वापस आ गया, इसका मतलब 100 मीटर कवर करने में कार को जितना टाइम लगा होगा उतने ही टाइम के बाद प्रोजेक्टाइल वापस आया है। सो टाइम टेकन बाय द कार टू कवर 100 मीटर विद ए स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रिटर्न टू द कार। दोनों टाइम इक्वल हो गए ना, तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि कार को कितना टाइम लगा है 100 मीटर कवर करने में। सो टाइम कवर बाय द कार टू कवर 100 मीटर, तो डिस्टेंस हो गया 100 मीटर और कितनी स्पीड से चला है 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो 4 सेकंड में कार ने क्या किया है 100 मीटर कवर कर लिए। इतना ही टाइम लगा है प्रोजेक्टाइल को वापस कार पे आने के लिए, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल का टाइम का फॉर्मूला क्या होता है 2u sin थीटा अपॉन जी, और अगर कहें तो 2uy अपॉन जी। अब t कितना है 4 सेकेंड, यहाँ लिख दो 4, 2g की वैल्यू 10 लिख दो और ये हो गया uy। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 2, 20 मीटर पर सेकेंड। सो इतनी स्पीड होगी प्रोजेक्टाइल की अगर प्रोजेक्टाइल को वापस आना है जब कार 100 मीटर कवर कर लेता है। तो ये आपके पास एक छोटा सा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट सा टॉपिक था। 4 बेस्ट एग्जाम्पल्स आपके सामने रखी हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ शेयर माई चैनल विद अदर स्टूडेंट्स एंड डू सब्सक्राइब इट। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।